तुम्हारे पैर की चोट अभी कैसी है नोंटे? अच्छी है, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। तुम पिकनिक पर नहीं जा पाए थे ना, इसीलिए तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अच्छा किया, दो तो जरा, थोड़ा टेस्ट करूं। तुम खाओ, मैं अब चलता हूँ। वाह, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं। अब जरा खा के देखता हूँ। 1 2 3। देखा कैसा जादू हुआ नोंटे? अभी तेरे हाथों में थी, अब मेरे हाथों में आ गई। इसके बाद अब ये गई मेरे मुंह में और अब सब चली गई मेरे पेट में। आपने ये अच्छा नहीं किया केल्टो भैया। अब अच्छा नहीं किया? ये क्या कह रहे हो भाई? ये सारी चीजें खाकर तुम बीमार पड़ सकते थे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। पर जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ ये नहीं होने दूंगा। बदमाश कहीं के। चल जा, तुझे माफ किया, जा। मुझे पता है भलाई करने का फल यही मिलता है। अरे दिन तो गया शाम मेरी पार करो ना, अरे दिन तो गया शाम मेरी पार करो ना, अरे दिन तो गया शाम मेरी पार करो ना, डिडी जिंग जिंग। सुनो बेटा नोंटे, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कहिए सर। बेटा, कुछ समय बाद मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं, तो वो जो फिर से खाओ रेस्टोरेंट है ना, वहां से कुछ चिकन तंदूरी खरीद कर ले आओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ। नोंटे, कहाँ जा रहे हो तुम? सर के मित्र आने वाले हैं, इसलिए सर ने मुझे रेस्टोरेंट से चिकन तंदूरी लाने को कहा है। तू भी चलना। अच्छा, आता हूँ, रुको, आता हूँ। आह, कितनी अच्छी खुशबू है। नाक में जाते ही जीभ से पानी टपकने लगा। सही कहा तुमने। किसी एक दिन हम भी चख कर देखेंगे। क्या चखने की बात कर रहे हो फोंटे? अरे, इस पैकेट में क्या भर कर ले जा रहे हो नोंटे? दिखाओ दिखाओ। खबरदार, इधर देखिएगा भी मत केल्टू भैया। फिर से तुम ये सब फालतू चीजें खरीद कर खा रहे हो। तुम लोगों की भलाई के लिए मुझे और कितनी बेकार चीजें खानी पड़ेंगी। अरे बाप रे, आपको ये बेकार की चीजें किसने खाने को कही? अब मैं सर से क्या कहूँगा? अरे दिन तो गया शाम मेरी पार करो ना, अरे दिन तो गया शाम मेरी पार करो ना। अब क्या करूं फोंटे? केल्टो भैया ने तो बुरी तरह फंसा दिया मुझे। देखो, तुम घबराओ मत, हम सर को सब सच बता देंगे। उसके बाद इस केल्टो का बुरा हाल हम लोग ही करेंगे। चलो। देखिए सर, पूरा नाश्ता चट करके अब ये दोनों वापस लौट रहे हैं। केल्टो, दोनों के कान पकड़कर मेरे पास ले आओ। अभी लाता हूँ सर। अब मैं तुम लोगों को कान पकड़कर ले जाऊंगा। कान मत पकड़िए केल्टो भैया, हम लोग जा रहे हैं। लगता है तुम दोनों में बहुत हिम्मत आ गई है, वरना तुम दोनों मेरी चीजें बिल्कुल नहीं खा सकते थे। नहीं नहीं सर, हमने नहीं। हम लोग तो यही बताने आए थे कि केल्टो भैया ने। चुप! केल्टो ने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा है। मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा और तुम्हारी पीठ पर नगाड़ा नहीं बजा पा रहा। पर आज तुम लोगों का खाना बंद है। केल्टो, रसोइये से जाकर कह दो आज इन दोनों को खाना ना दे, और तुम इन पर नजर रखना कि ये चोरी करके ना खा पाए। ये भी कोई कहने की बात है सर। मैं इन पर कड़ी नजर रखूंगा सर। ऐसी नजर रखूंगा कि ये खाना तो क्या, हवा भी नहीं खा पाएंगे।
ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सर, सर, मैं क्या इनके कान पकड़कर ले जाऊं? नहीं नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। ओहो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अफ, सर ने तुम्हारा खाना बंद कर दिया। आज तो खाने में बहुत सारी अच्छी चीजें बनी है। 1 महीने के बाद चिकन कोरमा बनी है। अरे वाह! एक बार मौका मिलने दो, फिर इस बदमाश को सही सबक सिखाऊंगा। उससे काम नहीं चलेगा। एक दिन इसे पकड़कर हम दोनों खूब अच्छे से धो देंगे। अभी चलो, फिलहाल घर चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है मित्र। मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो थोड़ा पानी पीकर ही पेट भरते हैं। अरे वाह! आज रसोइये ने इतनी अच्छी चिकन बनाई थी ना। अब वो तुम दोनों का भी हिस्सा मैं यहीं ले आया। थोड़ा सा तुम दोनों को भी देने की इच्छा थी, पर सर का आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ बताओ? और तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं इसे यहीं पर रख कर जाता हूँ। कुछ देर बाद आकर हटा दूंगा। उफ, ये कैसा दृश्य था मित्र। हमें यहाँ फंसाकर हमारा खाना हमारे सामने ही खा गए। ऊपर से ये थाली यहीं रखकर चले गए। खाना देखकर भूख और भी बढ़ गई है मित्र। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो देखिए सर, वो देखिए, थाली अभी भी यही पड़ी है। सर। फिर सामने 3 कदम चलकर छोटा सा टीला, अरे ये रहा। हाँ, हूबहू यही तो है। किला फतेह कर ली, गुप्त धन मेरी मुट्ठी में आ गई। आज रात को ही निकाल लूंगा। नोंटे फोंटे। देखा ना नोंटे, सर ने हमारी कोई भी बात सुनी ही नहीं। उस शैतान केल्टो भैया की बात मानकर हमारी कितनी धुलाई कर दी सर ने। पेट भरा हो तो मार भी सह लिया जाता है, लेकिन हमारी पिटाई तो खाली पेट हो गई है। मन तो कर रहा है उस बदमाश को अभी चबा डालूं। रुक जा, घबरा मत। मौका मिलते ही ना इसकी हड्डी पसली चूर चूर कर दूंगा मैं। अरे ये फोंटे इस तरह से ताक झाक क्यों कर रहा है? मामला जरा देखना ही पड़ेगा। क्या हो गया भाई? तुम दोनों इस तरह छुपकर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं केल्टो भैया, बस ऐसे ही खड़े हैं। ऐसे ही खड़े हो? क्या देख रहे थे? जल्दी दिखाओ मुझे। क्या हुआ, नहीं दिखाओगे? ठीक है, तो फिर मैं सर से जाकर जरा भेंट करके आता। दिखाता हूँ ना, लेकिन किसी को बताएंगे तो नहीं ना? अरे ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जरा दिखाओ मुझे। यही देख रहे थे केल्टो भैया। ये क्या है? कैसा कागज है ये? मुझे दो। अरे वाह वाह, ये तो छुपाए हुए किसी गुप्त धन का नक्शा मालूम हो रहा है। क्या कहा? गुप्त धन? अच्छा बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिला? खेल के मैदान के पास नदी के किनारे एक टूटे हुए मंदिर के भीतर बिल्ली के बच्चे को पकड़ते समय ईंटों के बीच फंसी हुई हमें ये मिला था। खबरदार, ये बात किसी से मत कहना। इसे मैं रख लेता हूँ। जरा ठीक से देखना पड़ेगा इसे। आप निश्चिंत रहिए केल्टो भैया, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा। और सुनो, तुम दोनों जरा सावधानी से रहना। अब मैं चलता हूँ। किला फतेह कर लिए, गुप्त धन मेरा खजाना, वो गुप्त धन अब तो वो मेरी मुट्ठी में होगा। क्या बात है केल्टो भैया,
इतनी सुबह सुबह क्या बात है? वो क्या है ना भाई, कल पूरी रात सोचने के बाद लगभग उस जगह के बारे में मैं कुछ जान गया हूँ। अब जरा चलो उस जगह को ढूंढ कर निकालते हैं। सही कहा केल्टो भैया, साथ जाकर गुप्त धन ढूंढेंगे तो अच्छा होगा। पर अगर सर ने... अरे सर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, उन्हें तो मैं किसी भी तरह संभाल ही लूंगा। नहीं नहीं केल्टो भैया, इन सब कामों में हम नहीं जाने वाले, आप ही जाइए। हम लोग मार नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन नोंटे... तू चुप रह फोंटे। पहले की मार का दर्द अभी तक शरीर से कम नहीं हुआ, इसलिए खजाने की खोज में हम लोग नहीं जाने वाले। और फिर वो गुप्त धन का ही नक्शा है, ये किसे पता, तुम गलत भी तो हो सकते हो। क्या कहा? मैं गलत हो सकता हूँ? इन सब मामलों में ये केल्टो शर्मा कभी गलत नहीं हो सकता है। नहीं केल्टो भैया, आप वो नक्शा फिर से एक बार और अच्छे से देख लीजिए ना। लगता है ये दोनों बदमाश मेरे द्वारा पकड़े जाने के बाद अब आलतू फालतू बोलकर मुझे भटका रहे हैं। फिर भी एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। निश्चित रूप से ये किसी गुप्त धन का ही नक्शा है। इस खजाने को मैं किसी भी तरह जरूर ढूंढ निकालूंगा और उन दोनों पर भी मुझे जरा नजर रखनी पड़ेगी। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं केल्टो भैया? मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ। और क्या तुम लोग भी मॉर्निंग वॉक करने निकले हो? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही घूमने निकले थे, और क्या। अच्छा वो सब जाने दो। और हाँ, तुम लोगों की बात सुनकर मैंने अच्छे से जांच करके देखा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। वो गुप्त धन का नक्शा नहीं है, बस ऐसे ही रद्दी कागज है। अब तुम लोग जाओ और कमरे में बैठकर पढ़ाई करो। नोंटे फोंटे ने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक करने निकला हूं, पर मैं तो गुप्त धन की तलाश में हूं। अरे ये रही वो टूटी मंदिर। अब मैं उस जगह को ढूंढता हूं। अरे ये रहा, साफ साफ यहां लिखा है, मंदिर के दरवाजे से 25 कदम आगे बढ़कर 1 2 3 24 25। अब 10 कदम बाईं तरफ, 1 2 9 10। फिर 8 कदम बाईं तरफ, 1 2 3 7 8। फिर सामने 3 कदम चलकर छोटा सा टीला। अरे ये रहा, हाँ हूबहू यही तो है। किला फतेह कर ली, गुप्त धन मेरी मुट्ठी में आ गई। आज रात को ही निकाल लूंगा। केल्टो भैया सुबह सुबह हवा खाने गए थे, तो वो रात को भी जरूर हवा खाने जाएंगे, जरा नजर रखना तो। अरे हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे वाह, किसी ने मुझे नहीं देखा। आहा, अब जाकर गुप्त धन निकाल लेता हूँ। नोंटी जल्दी चलो, केल्टो जा रहा है। चलो। चुपचाप चलो। अब काम शुरू करता हूँ। उफ, क्या निकलेगा? मोरों से भरा घड़ा या रत्नों से भरा बक्सा? अरे वाह, यहाँ तो एक बक्सा है। लगता है ये रत्नों से भरा बक्सा नहीं है। 10 कदम आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 1 2 9 10। अरे बाप रे, ना, गड्ढा गहरा नहीं है। और ये क्या है? पैरों में बक्से के जैसा कुछ महसूस हो रहा है। लगता है मुझे कुछ मिल गया। मोहरों का घड़ा नहीं, रत्नों से भरी पेटी।
इसमें तो ताला लगा हुआ है। अब मैं जाऊंगा और जाकर सर से इस रत्नों की पेटी का ताला खुलवाऊंगा। सर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे केल्टो भैया, मैं जानता था कि तुम दोनों जरूर आओगे। नक्शे को गलत बताकर खुद ही गुप्त धन को हड़पना चाहते थे ना तुम लोग। पर मेरे दोस्त नोंटे फोंटे, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। लेकिन आपके शरीर से ये कैसी बदबू आ रही है केल्टो भैया? अरे गोली मारो बदबू को। ये देखो क्या मिला है मुझे, रत्नों से भरी पेटी, रत्नों से भरी पेटी। इसी का नक्शा तुम्हें मिला था। देखा ना नोंटी, हमें बेवकूफ बनाकर केल्टू भैया ने कैसे गुप्त धन को हथिया लिया। ही ही, तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते थे ना। क्या तब से नाक बंद करके खड़े हो? चलो अब चलते हैं यहाँ से। बहुत ही गंदी बदबू आ रही है केल्टो भैया। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और मैं पहले जाकर सबको ये खुशखबरी दे देता हूँ केल्टू भैया। चलो, हम अच्छे से पहुँच आए हैं, है ना केल्टो भैया? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं सर को बुला कर लाता हूँ। इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सर, आपको थोड़ी सी तकलीफ उठाकर बाहर आना होगा। आखिर क्यों? हाँ, और ये बताओ तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या काम है इतनी सुबह सुबह? रत्नों की पेटी को खोलकर आपको उद्घाटन करना है सर। क्या कहा तुमने? रत्नों की पेटी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी नशीले द्रव्य का असर हो गया है तुम पर। अरे नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। चलो देखता हूँ। ये देखिए सर, रत्नों की पेटी। जंगल में उस टूटे हुए मंदिर के पास से मिट्टी खोदकर मैंने इसे निकाला है। ये क्या केल्टो? ये ताला तो खींचते ही खुल गया। वो तो खुलेगा ना सर। आखिर कितने सालों के बाद इसने रोशनी का चेहरा जो देखा है। अच्छा अच्छा, फिर तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर भीतर है क्या। अरे बाप रे! ऐ? सर, छोड़ो सर, मुझे। सर मुझे बचाइए नीचे सर, उतरो। सर, सर छोड़ो। मुझे बचाइए सर, मुझे बहुत छोड़ो डर लग रहा है मुझे। सर, प्लीज मुझे बचाइए सर, तुझे तो मैं सर, हॉस्टल से सर बाहर बचाइए। निकाल कर ही रहूंगा। बदमाश कहीं का मेरे साथ मजाक करता है। चल भाग यहाँ से, निकल ले अभी के अभी। तो फोंटे, हमारा ये ऑपरेशन केल्टो कैसा रहा है? फुल सक्सेसफुल, बहुत मजेदार। आप लोगों को क्या लगता है?